मोरिया क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टेट का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। जिस तरीके से मैंने इको का, बीए का, अकाउंट का समझाया, वैसे ही अब मेरा स्टेट भी समझाने वाला हूँ और स्टेट में भी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है और किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ आने वाला है और कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर को मैं ज्यादा फोकस करूँ, इस पे ज्यादा मेहनत करूँ, वो सारी टॉपिक्स में आपको डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ। और बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उस सारी बड़ा। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो विदाउट प्लानिंग आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते हैं। मेहनत तो आपको करना ही है, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है, पर साथ साथ में बड़ा आपने को पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी होता नहीं बड़ा। इसलिए हर चीज की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और आपको कम समय में स्मार्ट तरीके से तैयारी करना कैसे है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तैयारी अगर करने के लिए बोल दूंगा, उस तरीके से तैयारी करो, गारंटी कहता हूँ। अगर आपके फिर भी कम मार्क्स आते हैं तो मुझे आके बोलिए बड़ा। मैंने आप लोगों को कहा है कि भाई, मैंने आप लोगों को कहा है कि 95 प्लस दिलाऊंगा भाई, 95 प्लस। और 95 प्लस कैसे आएगा वो मैं प्लान बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बढ़िया तरीके से हम लोग समझेंगे। क्लास 12 मौर्य क्लासेस सत्यम सर, ब्लूप्रिंट, सब्जेक्ट स्टेट एंड सत्यम सर आपको पूरी डिटेल में ये सारी चीजें बताने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन ए। सेक्शन ए की बात करूँ तो 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो पूरा का पूरा होने वाला है एमसीक्यू, और 20 मार्क्स का आने वाला है। मतलब सेक्शन ए आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू आने वाला है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं समझा रहा हूं। बच्चा पार्टी, यहां पर देखो बड़ा, आपको लिखा है बड़ा पार्ट 1 एंड यहां पर लिखा है पार्ट 2। डन। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करो बड़ा, तो हर चैप्टर में से 4-4 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 1 में से भी 4 एमसीक्यू, चैप्टर 2 में से भी 4 एमसीक्यू, चैप्टर 3 में से भी 4 एमसीक्यू, चैप्टर 4 में से भी 4 एमसीक्यू, और पार्ट 2 का चैप्टर 1 में से भी 4 क्वेश्चन। मतलब हर चैप्टर में से 4-4 एमसीक्यू पूछ रहे हैं। तो सर इसकी तैयारी हम लोग कहां से करें? तो बच्चा पार्टी, अगर आपको सच में बड़ा 20 में से 20 मार्क्स लाना चाहते हो, आपको ईमानदारी से बड़ा अगर सच में बड़ा 20 में से 20 लाना है, सच कह रहा हूं बड़ा, तो आपको बुक के सारे एमसीक्यू और प्लस आईएमपी क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड के सारे एमसीक्यू, खाली इतना कर लो बड़ा, इनफ है। सच कह रहा हूं, सिर्फ ये 2 चीज कर लो बस, आपका सेक्शन है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया तरीके से होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करते बड़ा हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स का आता है बड़ा, इसमें पूरी की पूरी आती है बड़ा वीएसक्यू। क्या आता है बड़ा? VSQ, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन, एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर आने वाले पर। तो जैसे पार्ट 1 की बात करूँ, तो पार्ट 1 में से बड़ा चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 4 में से 2, पार्ट 2 का चैप्टर 1 में से भी 2, यानी हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बड़ा मेरे हिसाब से रेकमेंड मैं आपको करूंगा कि पहले तो आपको बुक प्लस आईएमपी क्वेश्चन, ये 2 चीज बड़ा अगर कर ले तो बड़ा तो आपका काम हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर? अगर किसी के पास असाइनमेंट वगैरह है बड़ा, तो आप असाइनमेंट में से भी सेक्शन बी तैयारी कर सकते हो बड़ा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते बड़ा हम लोग अब पढ़ेंगे सेक्शन सी विभाग। और सेक्शन सी बड़ा यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, सारी चीजें आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। ठीक है बड़ा, और सेक्शन सी विभाग जो है बड़ा वो 14 मार्क्स का आएगा बड़ा, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बड़ा यहां पर मैं बात करूं बड़ा पार्ट 1 में से बड़ा चैप्टर 1 में से 2 आएगा, 2 में से 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा, 4 में से 2 आएगा, और पार्ट 2 का चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन। आपको 9 क्वेश्चन दिए होंगे बड़ा, 9 में से एनी 7 क्वेश्चन करना है। 9 में से एनी 7 क्वेश्चन आपको करना है, 31 से लेकर 39 तक के क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी बड़ा, मैं आपको, आप अगर पार्ट 1 ही बढ़िया तरीके से कर लो बड़ा, खाली पार्ट 1 को बढ़िया तरीके से कर लो बड़ा, तो आपका सेक्शन 1 क्लियर हो गया, पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं है।
सेक्शन सी के अंदर का काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ा सेक्शन डी की बात करूँ बड़ा, तो सेक्शन डी आपका 24 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। 40 से लेके 51 तक के क्वेश्चन दिए होंगे। 12 में से बड़ा आपको एनी 7 करना है, 12 में से एनी 8 करने का। तो पार्ट 1 में से चैप्टर 1 में से 3 क्वेश्चन आएगा, 2 में से 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा, 4 में से 2 क्वेश्चन आएगा, और पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से देखो 8 क्वेश्चन करना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, खाली आप पार्ट 1 भी कर ले तो बड़ा पार्ट 1, तो आपका काम क्या हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा। आपको पार्ट 2 की करने की जरूरत नहीं। मतलब जिन, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों को संभावना चैप्टर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो आप ऑप्शन में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बड़ा। ठीक है, क्लियर बड़ा। बस डिपेंड करता है बड़ा आपकी मेहनत के ऊपर, आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हो बड़ा। अगर बढ़िया तरीके से प्लान करोगे तो बड़ा आपका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट सभी बच्चों से एक ही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, जो पार्ट 1 है बड़ा, पार्ट वन को बढ़िया तरीके से करो प्रैक्टिस बड़ा। सभी बच्चे बड़े क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं, छोटे क्वेश्चन पे, बिकॉज छोटे क्वेश्चन पे वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और छोटे क्वेश्चन इनको बड़ा लेट उठता है बड़ा। सी और डी में बड़ा सबसे ज्यादा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन से पूछते बड़ा, तो सभी बच्चे सी और डी के लिए बड़ा बढ़िया तरीके से बड़ा छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बड़ा। कहाँ से करना है बड़ा, तो बड़ा टेक्स्ट बुक के अंदर जो सेक्शन सी लिखा होता है, सेक्शन सी और डी, वहां से बड़ा सारे के सारे क्वेश्चन क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और साथ में बड़ा मैं आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ बुक का सेक्शन सी, और उसके बाद प्लस आईएमपी क्वेश्चन, ये दो चीज अगर कर लेते हो बड़ा सेक्शन सी की बड़ा, तो आपका काम हो जाएगा। या जिन बच्चे के पास अगर असाइनमेंट वगैरह है बड़ा, अगर वो असाइनमेंट से भी काम कर पढ़ेंगे बड़ा, तो भी उनकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है बड़ा। मेरा काम है समझाना, मेरा काम है गाइड करना, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना आपको, प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की बात करो बड़ा। तो बड़ा सेक्शन ई की बात करो बड़ा, तो 12 मार्क्स का है बड़ा, 52 से 55 तक के 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 का चैप्टर 1, पार्ट 2 का चैप्टर 1, दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आने वाले बड़ा। तो बस इसमें से तैयारी कर लो बड़ा, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए बड़ा ओनली फॉर टेक्स्ट बुक या तो असाइनमेंट बड़ा, दोनों में से कोई भी कर लोगे तो भी काम, या तो खाली आईएमपी क्वेश्चन भी कर लो बड़ा सेक्शन ई के लिए, तो भी काम हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग सेक्शन एफ विभाग। सेक्शन एफ विभाग 20 मार्क का है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। 56 से 61 तक के क्वेश्चन भी होते हैं, 6 में से कोई एनी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये पूरा का पूरा बड़ा पार्ट 1 में से ही आता है बड़ा, ये ध्यान रखना। जो सेक्शन एफ विभाग है वो पूरा का पूरा पार्ट 1 की जो बुक है बड़ा, उसमें से ही आएगा। 1 में से 1 क्वेश्चन आएगा, 2 में से 2 आएगा, 3 में से 1 आएगा, 4 में से 2 आएंगे। तो क्यों ना बड़ा 4 क्वेश्चन करना है, तो हम अच्छे से बड़ा प्रैक्टिस कर ले, चैप्टर नंबर 2 कर ले और 4 कर ले, ये 2 चैप्टर कर लेंगे बड़ा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। तो 4 क्वेश्चन करना, तो 2, और अगर हम 4 बढ़िया तरीके कर लेते बड़ा, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बड़ा। ठीक है, अब बड़ा मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है फर्स्ट एग्जाम के लिए। ये बड़ा जो लिखा है वो ओनली फॉर फर्स्ट एग्जाम के लिए लिखा होगा। क्या है, फर्स्ट एग्जाम के लिए, फर्स्ट एग्जाम के लिए लिखा है बड़ा। ठीक है, हाँ फर्स्ट एग्जाम के लिए लिखा है बड़ा। चैप्टर की बात करो और यहाँ पर मार्क्स की बात करो, तो पार्ट 1 की अगर बात करो तो चैप्टर नंबर जो 1 है बड़ा वो आपका 32 मार्क्स में आने वाला है। चैप्टर नंबर जो 2 है बड़ा वो 26 मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर नंबर जो 3 है वो 23 मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर नंबर जो 4 है बड़ा वो 24 मार्क्स का होने वाला है। और पार्ट 2 का जो चैप्टर 1 है बड़ा वो आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा बड़ा, यहाँ पर देखो पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है बड़ा, इसे अच्छे से कर लीजिए बड़ा, और उस पर 2 कर लो और 4 कर लो बड़ा। ये 3 चैप्टर तो बड़ा एकदम रट लो, घोर के पी जाओ बड़ा, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से तैयारी करो बड़ा, आपका काम होगा बड़ा। पहले कौन से चैप्टर की हम लोग क्या करें, तैयारी करेगा। तो तैयारी बड़ा पहले सबसे पहले कौन से चैप्टर की करना है बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
सबसे पहले बेटा आपको तैयारी करना है तो चैप्टर नंबर पहले 4 ले लो बेटा। अगर पढ़ना है तो पहले चैप्टर 4 की तैयारी कर लो बेटा। अगर चैप्टर 4 बढ़िया तरीके से तुमको आ जाता है बेटा, तो बेटा आपको करना है बेटा चैप्टर नंबर 3 की करना तैयारी। और चैप्टर 3 अगर आपको बढ़िया से आ जाए बेटा, फिर आपको चैप्टर नंबर 2 करना है। और 2 के बाद क्या करना है बेटा, 1 करना है। 1 में थोड़ा सा टाइम लेके करना बेटा, कम से कम बेटा 3 दिन तो इसको लगाना बेटा, चैप्टर 1 को अच्छे से करना है, क्योंकि ये वेटेज भी ज्यादा है और इसकी क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं ये। और बेटा लास्ट में फिर आपको ये वाला चैप्टर लेना है, पार्ट 2 का चैप्टर 1 बेटा। इसके लिए बेटा आपको कम से कम बड़ा टाइम चाहिए बेटा, 4 से 5 दिन, बिकॉज चैप्टर थोड़ी सी लेंदी है, हार्ड नहीं है, लेंदी है बेटा, जिसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे सम, सब सारे के सारे सम क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड की बेटा, जो यहाँ पर आप सभी बच्चों को प्रॉब्लम कर सकते हैं बेटा। चैप्टर तो ईजी है बेटा, वो तो जाएगा बेटा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पर बच्चों को हो सकती है। इसलिए जिस स्टेप बाय स्टेप में बताया बेटा, पहले आपको यही करना है, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर इसके बाद आपको बेटा ये पार्ट 1 का चैप्टर 1 करना है। जिस तरीके से बेटा मैंने आप लोगों को समझाया है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, अगर इस तरीके से तुम लोग तैयारी करते हो बेटा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आपको 95+ % लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता बेटा। आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। बस आपको सबसे पहले बेटा याद रखना, स्टेट के अंदर बेटा प्रैक्टिस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। और बेटा मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि कभी भी बेटा चैप्टर की तैयारी करो, जैसे मान लो आप चैप्टर 4 कर रहे हो बेटा, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, इस सेक्शन वाइज तैयारी करो बेटा। इसके बराबर सेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करो बेटा। अगर आप सेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करो बेटा, तो बेटा मैं आपको वादा करता हूँ बेटा, आपके कभी भी कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको तैयारी करना बेटा, तो पहले आप क्या करो, सेक्शन 1 अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद F कर लो, फिर उसके बाद बेटा आपको करना है D कर लो, और D के बाद बेटा फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद बेटा B करना है, और B हो जाए बेटा तो उसके बाद आपको E करना है, और E के बाद लास्ट में आपको C नंबर का करना बेटा। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम तैयारी करते हो तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बेटा पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक बेटा MCQ सॉल्व करो, MCQ अच्छी से प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है सर MCQ में कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है, वो तो हमें नहीं आता, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सत्यम सर ने बड़ा वीडियो बनाया हुआ है MCQ सॉल्यूशन वीडियोस, आप जाके उससे देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी का भी वीडियो सत्यम सर ने बनाया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हो। बिकॉज टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन एफ की भी तैयारी सत्यम सर ने करवा दिया यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। फिर भी बेटा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है या डाउटफुल होता है बेटा, जो भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए बेटा, खाली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उस टॉपिक पे वीडियो में बना दूंगा। लेकिन याद रखना, कमेंट आएगा तभी बेटा मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं जिन बच्चों का कमेंट आता है मैं उन्हीं बच्चों का वीडियो बनाता हूँ बेटा। तो सो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरे सारे बच्चों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार लिखो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।